Next question. Find the equation of circle which touched by y is equal to x and has its center on positive direction of x axis and cut off a chord of length 2 unit along line root 3 y minus x is equal to 0. ओके डन. देखो क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है कि तुम्हें सर्कल का इक्वेशन निकालना है. अब सर्कल का इक्वेशन अगर आपको निकालना होगा तो बेसिक पहला फॉर्मूला सेंटर रेडियस फॉर्म. आपको सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए, नहीं तो फिर डायमीटर के एंड पॉइंट पता होने चाहिए. पैरामीट्रिक फॉर्म होता है, पैरामीटर्स पता होने चाहिए, बराबर. ओके, या फिर सर्कल पे लाइज होने वाले 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो ऐसे कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है जो आपको यूज करना है. अब सबसे पहला जो सबसे वाइडली यूज होता है सेंटर रेडियस फॉर्म. ठीक है, अगर किसी भी सर्कल का इक्वेशन आपको निकालना होगा तो उसका सेंटर और रेडियस आपको पता करना पड़ेगा. ठीक है, फोकस क्या हुआ उसमें कि एक सर्कल है. ठीक है, जो सर्कल y इज इक्वल टू x इस लाइन को टच कर रहा है और उस सर्कल का सेंटर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे लाइज कर रहा है. ठीक है सर, डायग्राम. एक सर्कल जिसका सेंटर x एक्सिस पे लाइज कर रहा है, ये क्या ना उसका एक सर्कल है जिसका सेंटर कहां पे लाइज कर रहा है, x एक्सिस पे लाइज कर रहा है. अब सिंस अगर सेंटर अगर x एक्सिस पे लाइज कर रहा होगा तो उस सेंटर की y की वैल्यू कितनी होगी, 0, और x की वैल्यू नॉन जीरो होगी, बराबर. तो इसका सेंटर हम कंसीडर कर लेते a, 0. ठीक है, इस सर्कल का सेंटर a, 0 कंसीडर करते हैं. उसके बाद उसने बोला है कि ये जो सर्कल है वो इस लाइन को टच कर रहा है. कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू x. y इज इक्वल टू x कौन सी लाइन होती है भाई, वही लाइन होती है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, बराबर. क्योंकि y और x की वैल्यू सेम है ना. अगर x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 10 तो y इक्वल टू 10, x इक्वल टू -5 तो y इक्वल टू -5, बराबर. तो कुछ इस तरह से लाइन होगी वो. इस लाइन का इक्वेशन मुझे पता है, y इज इक्वल टू x, और ये लाइन सर्कल को टच कर रही है इस पॉइंट पे. ठीक है, इसका नाम दे देते हैं अपन a. ठीक है, सेंटर c. नहीं, उसके बाद और क्या बोला उसने, उसके बाद और बोला उसने कि एक लाइन है √3y - x इज इक्वल टू 0. तो इसको ढंग से रिलेट करो. इसको माइनस से मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो ये बन जाएगा x माइनस √3y इज इक्वल टू 0. ये लाइन, तो x माइनस √3y इज इक्वल टू 0, ये लाइन सर्कल को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. और वो जो लेंथ ऑफ इंटरसेक्शन है, लेंथ ऑफ इंटरसेक्ट है, वो 2 यूनिट उसने गिवन दी. ठीक है, अब अगर आप बराबर इक्वेशन को अगर चेक करोगे, सेकंड लाइन का इक्वेशन √3y - x इज इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस √3y. इसमें कांस्टेंट मिसिंग है. देखो, x की टर्म है, y की टर्म है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है. इसका मतलब ये लाइन भी ओरिजिन से पास हो गई. क्योंकि हम पढ़े थे स्ट्रेट लाइन में, अगर किसी भी लाइन के इक्वेशन में अगर कांस्टेंट नहीं होगा, इसका मतलब वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है. ठीक है, तो भाई साहब ये भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है. ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन मुझे पता है, ये लाइन का इक्वेशन. अब उसने बोला कि ये जो लाइन है, सेकंड लाइन, ये सर्कल को कट कर रही है और जो इंटरसेक्ट कर रही है, जो कॉर्ड बना रही है, इसका कॉर्ड का जो लेंथ है वो है 2 यूनिट. मतलब अगर ये पॉइंट अगर समझ लो m होगा और ये पॉइंट अगर n होगा, तो उसने मुझे गिवन दिया है कि लेंथ ऑफ mn इज इक्वल टू 2 यूनिट. ये गिवन इंफॉर्मेशन. ठीक है, ऑब्जर्व करो बराबर कि हमें क्या क्या गिवन दिया उसने. एक रिक्वायर्ड सर्कल है जिसका इक्वेशन तुम्हें निकालना है. उस सर्कल का सेंटर x एक्सिस पे लाइज कर रहा है. अगर x एक्सिस पे लाइज कर रहा है सेंटर, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट नॉन 0 होगा, तो उसको मैंने a लिख दिया. ये सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है y इज इक्वल टू x को, जो ओरिजिन से पास हो रही लाइन.
दूसरी लाइन x माइनस रूट 3y ये भी ओरिजिन से पास हो रही, कौन बता रहा है ऐसा? अरे यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, c की टर्म कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन सर्कल को कट कर रही है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया उसने कि वो इंटरसेक्ट कर रही है 2 यूनिट लेंथ का, मतलब m से लेके n ये जो कॉर्ड है इसकी जो लेंथ है वो है 2 यूनिट। डन। अब वो पूछ रहा है बताओ भाई साहब इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। अब सर्कल का इक्वेशन तुम्हें निकालना है तो तुम्हें सेंटर और रेडियस पता करना पड़ेगा। अगर सेंटर रेडियस नहीं पता चल रहा तो डायमीटर के एंड पॉइंट पता कर लो, कुछ पैरामीटर पता कर लो, बराबर है। तो बाकी जो फॉर्मूले से तुम यूज कर लो। तो भाई मेरा अप्रोच होगा कि मैं सेंटर रेडियस फॉर्म अप्लाई करूँ, ठीक है। फोकस। तो सबसे पहले तो सेंटर अगर मुझे पता करना होगा तो मुझे a की वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर मुझे ऑलरेडी पता है a, 0, बराबर। बस मुझे a की वैल्यू अगर मिल गई तो मुझे सेंटर मिल जाएगा। और फिर एक बार रेडियस की तो भी देख लेते हैं कैसे आ सकता है, ठीक है। फोकस। मेन टास्क क्या है? a की वैल्यू निकालना। a अननोन है, a की वैल्यू निकालना है तुम्हें, क्लियर है? देख अब a की वैल्यू अगर निकालना होगा तो कुछ रिलेशंस, कुछ इक्वेशंस की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि किसी भी अननोन की वैल्यू निकालनी होगी तो भाई तुम्हें एक इक्वेशन पता होना चाहिए, एक रिलेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन मुझे पता है, हाँ पता है। फोकस है क्या? अगर इस C से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस लाइन पे, पहली वाली लाइन y = x पे, जिसको मैं टेंजेंट भी कह सकता हूँ, ओके। अगर मैंने C से एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दिया तो ये जो लेंथ ऑफ CA जो है ना, C से लेके A, ये रेडियस की है। ठीक है, ठीक है। CA को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो इसको रेडियस भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो CA इज अ रेडियस, ओके। अब रेडियस मतलब CA मैं निकाल सकता हूँ कैसे? से सॉरी, ये पॉइंट मुझे पता है a, 0 और इस लाइन का इक्वेशन मुझे पता है। लाइन का इक्वेशन y = x, इसको अगर ढंग से रीराइट करोगे तो y उस साइड चला जाएगा, तो x - y = 0, क्लियर है। मतलब इस लाइन का इक्वेशन मुझे पता है और ये पॉइंट मुझे पता है, तो मैं रेडियस निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन वाला फॉर्मूला। मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन वाला फॉर्मूला यूज करके तुम ये रेडियस निकाल सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन। अगर लाइन का इक्वेशन अगर ax + by + c = अगर 0 होगा, बराबर, और कोई पॉइंट होगा x1 y1, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है d वो तुम निकाल सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन वाला फॉर्मूला यूज करके। यहाँ पे पॉइंट अपना कौन है? a, 0 और लाइन का इक्वेशन कौन है? x - y = 0। और इनको अगर तुम ज्वाइन करते हो तो वो रेडियस बनता है, तो तुम ये रेडियस निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। तो मैं आएगा रेडियस इज इक्वल टू लाइन का इक्वेशन, ये x - y = 0 और लाइन के इक्वेशन में जहां x और y, वहां पे तुम्हें x1 y1 मतलब इस पॉइंट की वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। x1 की वैल्यू a, y1 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आपको मिलेगा a - 0, कांस्टेंट तो नहीं, अपॉन रूट ऑफ a² + b² होता है फॉर्मूले में, वो a और b कौन होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। तो लाइन के इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट कौन है? यहाँ पे 1, y का कोएफिशिएंट कौन है? -1, तो यहाँ पे आएगा 1² + -1 का स्क्वायर, क्लियर है। अगर इसको सॉल्व करते हो तो रेडियस इज इक्वल टू आपको मिलेगा a अपॉन रूट ऑफ 2, ठीक है। दैट इज फाइनल r इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2। तो भाई साहब इस सर्कल की रेडियस भी मुझे पता चल गई, इस सर्कल की रेडियस है a अपॉन रूट 2, क्लियर है, ठीक है। अगर सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो मुझे सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। अब सेंटर है मेरा a0 और रेडियस है a अपॉन रूट 2। सेंटर और रेडियस दोनों भी a के फॉर्म में, अननोन में, मतलब तुम्हें a की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब a की वैल्यू निकालने के लिए कुछ और इंफॉर्मेशन दिया उसने मुझे, हाँ दिया है उसने मुझे क्या बोला है? देखो भाई साहब कि ये दूसरी लाइन है x - √3y = 0 जो सर्कल को कट कर रही है और उसका जो इंटरसेक्शन है m से लेके n, उसकी लेंथ है 2 यूनिट। ये एक इंफॉर्मेशन है मेरे साथ, ये इंफॉर्मेशन यूज करके मुझे a की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकलेंगे? फोकस है सेम डायग्राम, ठीक है। एक बार फिर से निकाल रहा हूं मैं। ये सर्कल है और ये लाइन है जो कट कर रही है m और n पे, डन। तो सेंटर अपना C
a,0। क्लियर है? अब अगर इस सेंटर से अगर मैं इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो भाई साहब ये जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो जाएगी, क्योंकि सर्कल में एक प्रॉपर्टी है, अगर आप सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। मतलब अगर मैंने सेंटर से अगर यहाँ परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दिया तो ये जो mn है, ये जो कॉर्ड है, ये बाइसेक्ट हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी। हाँ भाई, mn की लेंथ कितनी है? mn की लेंथ है 2 यूनिट। तो फिर बाइसेक्ट होने के बाद अगर इसका नाम अगर मैंने p बोल दिया तो भाई साहब pn की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1। और mp की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1। क्यों? क्योंकि mn टोटल था 2 यूनिट, p उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब p मिड पॉइंट हो गया, तो m से लेके p 1 और p से लेके n कितना हो गया? ये हो गया 1 यूनिट। ये लेंथ मुझे पता चली 1 यूनिट। क्लियर है? अगर मैंने c को n से अगर ज्वाइन कर दिया तो क्या आपको समझ में आ रहा है? ये रेडियस है। c को अगर मैंने n के साथ ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बनता है? रेडियस। और रेडियस मुझे ऑलरेडी पता है, रेडियस है a/√2। ठीक है सर। और भाई साहब PC की लेंथ भी आप निकाल सकते हो। हाउ? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन वाला फॉर्मूला यूज करके। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसका इक्वेशन मुझे पता है। इसका इक्वेशन है x - √3y = 0। इस लाइन का इक्वेशन मुझे पता है और सेंटर भी मुझे पता है, मतलब ये पॉइंट भी मुझे पता है a,0। तो मुझे लेंथ निकालना है ना, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन वाला फॉर्मूला यूज करो, बराबर। तो मतलब CP = तुम लिख सकते हो वही डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन वाला फॉर्मूला कि लाइन के इक्वेशन में ये पॉइंट पुट कर दो। तो x के जगह पे तुम a लिखोगे तो यहाँ पे आएगा a - √3 * y, y के जगह पे तुम यहाँ पे लिखोगे 0 अपॉन √a² + b², मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट y का स्क्वायर का सम। तो x का कोएफिशिएंट कौन यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट कौन यहाँ पे -√3, तो यहाँ पे आएगा -√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। मॉड ऑफ a √3 * 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको अगर तुम सॉल्व करते हो a का स्क्वायर कितना, सॉरी 1 का स्क्वायर कितना हो रहा है 1, √3 का स्क्वायर कितना हो रहा है 3, 1 + 3 कितना हो रहा है 4 और 4 का रूट कितना हो रहा है 2। तो CP की लेंथ कितना मिल रहा है? CP = a/2। तो भाई साहब मुझे CP भी पता चला a/2। क्या कर रहे हैं अपन भाई? मुझे a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी उतना बेस्ट होगा। तो अब अगर तुम यहाँ पे फोकस करोगे तो मैंने C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था MN पे, तो ये जो डायग्राम है ना, ये CPN, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। CPN 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ऐसा पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, बराबर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? CN² = PC² + PN²। क्लियर? अब CN², तो CN कितना है? CN है तुम्हारा a/√2, तो यहाँ पे आएगा a/√2 का होल स्क्वायर = PC। PC की लेंथ a/2, तो यहाँ पे आएगा a/2 का होल स्क्वायर प्लस PN²। PN कितना है 1, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर। क्लियर? कैलकुलेट कर लो। a/√2 का स्क्वायर कितना हो रहा? a²/2 = इधर a²/4 प्लस इधर 1। क्लियर है? ये टर्म अगर इधर शिफ्ट होती है तो आपको मिलेगा a²/2 - a²/4 = 1। इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा? क्रॉस करने के बाद कितना आएगा? ये ट्वाइस a²/8 = 1। क्लियर है? तो फिर 2 कैंसिल कर जाएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, तो a² = 4 बनेगा। तो a = कितना होगा? a = होगा ±2। क्लियर? तो a की वैल्यू मुझे मिल रही ±2, 2 वैल्यू मिल रही है। अगर a की 2 वैल्यू अगर मुझे मिल रही है तो ऐसे कितने सर्कल हो गए भाई साहब? 2 सर्कल हो गए। ऐसा पॉसिबल है सर? ऐसा अगर एक सर्कल इस साइड पे, ठीक है, a की वैल्यू अगर +2 है तो ये सर्कल होगा। अगर a की वैल्यू -2 होगी तो एक सर्कल इधर बन रहा है इस साइड, तो ऐसे 2 सर्कल होंगे।
तो मतलब दो सर्कल की इक्वेशन आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। केस 1, जब a इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 होगा, a इज इक्वल टू 2 होगा, तब उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, देखो r इज इक्वल टू 2/√2 मतलब √2, ठीक। और सेंटर कितना होगा, c 2,0, क्लियर है। तो अब केस 1 का तुम इक्वेशन निकाल सकते हो बाय यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्मूला। सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है, x माइनस h कितना है यहाँ पे 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k कितना है 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है √2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको एक्सपांड कर लीजिएगा तो आपको एक सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट केस 2, जब a इज इक्वल टू -2 होगा, अगर a इज इक्वल टू अगर -2 होगा, ठीक है, तो रेडियस भाई साहब रेडियस है ना, मॉड में होता है ये रेडियस मॉड, तो रेडियस तो 2 ही होगा ना। तो a इज इक्वल टू भले -2 पुट करोगे तब भी रेडियस कितना आएगा, रेडियस तो 2 ही आएगा, बराबर, क्योंकि रेडियस लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो रेडियस तो √2 ही निकलेगा। सेंटर कितना होगा, तो सेंटर c इज इक्वल टू a की वैल्यू -2, तो सेंटर होगा -2,0, -2,0। तो फिर केस 2 वाला जो सर्कल तुम निकालने जाओगे तो उसका इक्वेशन वही सेंटर रेडियस फॉर्मूला यूज कर लो, x माइनस h, h कितना है -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k कितना है 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितना है √2 का स्क्वायर। इसको एक्सपांड कर लीजिएगा, आपको सेकंड सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको दो इक्वेशन मिल गए, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन अगर ढंग से रीड करोगे तो उसने तुम्हें क्या पूछा है, उसने पूछा है उस सर्कल का इक्वेशन निकालो जिसका सेंटर x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में होगा, मतलब ऑब्वियस है पॉजिटिव साइड में अगर होगा तो अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यही होगा ना, ये नहीं होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड मतलब जिसका सेंटर पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव सेंटर मतलब केस A 2,0, तो अपना जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एक्चुअल वो ये होगा, ठीक है। तो केस 2 अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें एक कंडीशन उसने डाला था कि अपना सर्कल रिक्वायर्ड सर्कल जो है जो उसका सेंटर है वो x के पॉजिटिव साइड में, ठीक है।